Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself सार्थक धवन एंड आज +2 वाले बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं 2021 सेशन वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। CBSE की अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है जिसमें कोरोना पेंडेमिक के चलते इन करंटली सिचुएशन के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली CBSE ने एक इनिशिएट लिया है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों की स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही, स्कूल्स बंद हैं और घर पे लेक्चर्स अच्छे से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिस वजह से उन्होंने उनके सिलेबस में कुछ रिडक्शंस करी हैं। मीन टू से कंसर्न चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है कि वो टॉपिक्स उनके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। हुई ना ये गुड न्यूज़। अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जो ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन हमने ली है, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। पहला, जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है +2 में, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट ए के 3rd चैप्टर दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, 1st 2nd चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं उसमें से छोड़ना, एक भी टॉपिक नहीं डिलीट करा। 3rd चैप्टर से उन्होंने, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम 1st 2nd ऑलरेडी अपलोडेड हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 के लेक्चर्स हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने रिवाइज़ नहीं करा, अच्छे नहीं पढ़ा, तो आप वो वीडियोस रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर क्विक रिविजन, राइट। अब हम बात करते हैं 3rd चैप्टर की, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, याद होगा जो मेरे बच्चों ने हमारे पढ़ा था हमारे लेक्चर में, कि लास्ट टॉपिक जो था हमारा डीमोनेटाइजेशन टोटली डिलीट कर दिया है, कि डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट अब वो पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। ये बात करी हमने 3rd यूनिट की। और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू LPG हमने पढ़ा था, ये भी हमें अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। अब ऐसे ही 4th चैप्टर जो प्लानिंग का है हमारा, उसमें जो टाइप्स ऑफ प्लान था, डैट इज़ सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, याद है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, ये अब नहीं पढ़ने, ये डिलीट कर दिए हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ऐसे ही 5th जो चैप्टर है, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग का, इसमें जो टॉपिक डिलीट करा है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिलीट कर दिया। स्टाफिंग का जो चैप्टर है 6th चैप्टर, उसमें से स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट भी डिलीट कर दिया। 7th चैप्टर हमारा डायरेक्टिंग का आता है, उसमें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स इज रिमूव्ड, ये अब नहीं आपको एग्ज़ाम में आएगा। कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है 8th यूनिट, उसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का टॉपिक डिलीट कर दिया। ऐसे करके हमारा पार्ट ए ख़त्म होता है। पार्ट ए के ये जो टॉपिक्स नहीं करने, अब आपको 1st 2nd चैप्टर पूरा करना है, उसको छोड़ के 3rd से लेकर हमारा 8th चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में 11, 12 2 चैप्टर्स आर देयर, राइट। अब पार्ट बी में जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है ना, उसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंपोनेंट्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिलीट कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO का जो कंसेप्ट है वो भी डिलीट कर दिया। ऐसे करके हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, और 12 चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स डिलीट किए हैं वो हमारा 2020 एंड 21 बैच वाले जो +2 के कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उनको अब ये टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये PDF जो नोटिफिकेशन का PDF है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, कि आप प्लीज़ डाउनलोड कर लो उसको, ताकि आप वो टॉपिक्स को अपने पास रखो और देखो कि ये टॉपिक्स आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, राइट। अब हम बात करते हैं कि
जो एक रिवाइज बिजनेस स्टडीज़ का नोटिफिकेशन भी बिजनेस स्टडीज़ के शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी साथ में इशू हुआ है, जिसमें सीबीएसई ने बताया है कि कैसे कैसे मार्क्स की वेटेज होगी चैप्टर्स वाइज और कितने कितने लेक्चर्स का उसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्स काम है। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट ए है बिजनेस स्टडी में, उसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स हैं राइट, उसमें पार्ट ए 8 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी वेटेज रहेगी 16 मार्क की। ठीक है, 16 मार्क की वेटेज के साथ ये 3 चैप्टर होंगे। ऐसे हमारा फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग की वेटेज है 14 मार्क की, 2 चैप्टर्स की वेटेज है 14 मार्क की। ऐसे ही 3 जो लास्ट वाले चैप्टर हैं 6, 7, 8 स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 20 मार्क की वेटेज रखेंगे। मतलब क्या हुआ, अब 16 मार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, 4, 5 चैप्टर के 14 मार्क, 6, 7, 8 चैप्टर के 20 मार्क और 12 मतलब पीरियड्स का काम है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड 11 पीरियड्स का काम है अप्रॉक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के 8 लेक्चर्स का काम है। ऐसे कुल मिलाकर 78 लेक्चर्स का काम है हमारा पार्ट ए बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें 50 मार्क का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब बात रहेगी हमारी 30 मार्क का पोर्शन कैसे होगा। जैसे हमारा पार्ट बी में 4 चैप्टर्स ही रहते हैं और उन 4 चैप्टर्स में जो है 9, 10, 11, 12 और 9, 10, 15 मार्क, 11, 12, 15 मार्क, ऐसे कुल मिलाकर 30 मार्क हमारा पार्ट बी। सो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है 20 मार्क का। सो हमारा 100 नंबर का पेपर कंप्लीट। अब 78 लेक्चर्स का काम है पार्ट ए का और 67 लेक्चर्स का कुल मिलाकर काम है पार्ट बी का, राइट। सो अगर अब हम बात करें आपके मतलब कि ये तो सारा उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से आए यूनिट 1 में हैं और क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए आपको पढ़ने के लिए, राइट। हमें क्या क्या उनका मोटिव रहा है चैप्टर्स को देने में, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारा कुछ वो है, ये आपको पता है ऑलरेडी। सो ये कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि गाइड आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो कैसे रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। गाइडलाइंस दी गई हैं टीचर्स के लिए सीबीएसई ने कि कैसे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करना है कि उनके प्रोजेक्ट को चूज़ करने में, कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। सो हेल्प स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट वन टॉपिक फॉर द एंटायर ईयर। एक टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट को हेल्प करनी है टीचर्स ने। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ही उनको टॉपिक दिया जाए। स्टूडेंट मस्ट मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द क्लास, right? The teachers must ensure that student self-esteem and creativity is enhanced. Both the teacher and the student enjoy this process. अब उसने कुछ ना बोला है कि ये टॉपिक्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट 1 है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टीचर्स शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन सेलेक्टिंग एनी वन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विटनेस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से कुछ भी एक एलिमेंट टीचर्स हेल्प करेंगे अपने स्टूडेंट को चुनने के लिए उसके प्रोजेक्ट के लिए, राइट। अब ये सारे जो हैं ये हमारा टीचर्स हमें हेल्प करेंगे। आपके कंसर्न टीचर्स जो हैं उनसे आप एक बार कम्युनिकेट करो कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। और सेकंड, जैसे प्रोजेक्ट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स दिए हैं, इसमें से आपको ये एक प्रोजेक्ट अपना जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहो, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, उस पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर 2 है बुक में, राइट। इसमें अब वो तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब प्रोजेक्ट का मतलब होता है हम प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। कैसे? डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर विज़िट करेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट में जाकर विज़िट करेंगे, फास्ट फूड आउटलेट में जाकर विज़िट करेंगे, और या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि टीचर अप्रूव करे वहाँ जाकर स्टडी करेंगे। ठीक है, जो फ्यूल्स के हमने 14 प्रिंसिपल्स करे थे ना, राइट। तो 14 प्रिंसिपल्स हमने करे थे, वो सारे हम डिफरेंटली स्टडी करेंगे कि वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, राइट। नाउ साथ में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमने टेक्निक्स भी पढ़ी थी, राइट, प्रिंसिपल्स पढ़े थे टेलर के, वो भी साथ जो हैं वो भी साइंटिफिक टेक्निक्स को भी हम रेफ़र करेंगे। ठीक है, और ये विज़िट को टीचर ऑर्गेनाइज करेगा, राइट। द टीचर में ऑर्गेनाइज द विज़िट, द टीचर शुड फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी यूनिट ऑफ देयर चॉइस। ये सारा कुछ है जो टीचर के लिए गाइडलाइंस हैं।
थर्ड है प्रोजेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आप अपना स्टॉक एक्सचेंज दैट इज सेबी, BSE, NSE, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें रिपोर्ट आपको होगी हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस की, ठीक है। 25 कंपनीज आपको देखनी पड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ एनी बुक्स कि 25 लिस्टेड कंपनीज कौन सी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। नाउ ऐसे ही कर कर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना पड़ेगा। और जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे एयर कंडीशनर्स, बेबी डाइपर्स, बेथिंग सोप, बाथरूम क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट्स को लेकर उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। इसमें क्यों नाउ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट सर्विस कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग, व्हाई हैव दे सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट, फाइंड आउट 5 competitive brands that exist in the market, 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे, व्हाट परमिशन एंड लाइसेंसेज वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, कौन कौन से लाइसेंसेज रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही अपना टॉपिक चूज़ करना है। और हमने 4 P's अपने मार्केटिंग के बहुत पॉपुलर है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, उसको भी रेफ़र करके अपना प्रोजेक्ट को, मतलब आपके प्रोजेक्ट में ना ये कंटेंट्स होने चाहिए जी। ये जो कुछ भी डिटेल्स दी हुई है ना, ये ऐसे नहीं दी हुई, आपको ये कंटेंट्स टीचर को देखने को मिले कि आपको चैप्टर्स को जो आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया अपने सिलेबस में, उसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट ने कैसे समझा और कैसे अप्लाई करा। अब बात करते हैं अब हम प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट। द टोटल लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 25 to 30 पेजेस, 30 पेज तक ही प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट आपका, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोजेक्ट हैंड रिटन होगा, प्रोजेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नीट फोल्डर, एक साफ सुथरे फोल्डर में प्रोजेक्ट होना चाहिए। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी डिवाइड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस है, कवर पेज शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स फिर होंगे, एक्नॉलेजमेंट एंड प्रीफेस होगा, इंट्रोडक्शन पहले, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर टॉपिक सूटेबल हेडिंग के साथ, फिर प्लानिंग एंड एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स ऑफ द विजिट होगा जी, फिर लास्ट में जो कंक्लूजन्स होगा, फिर फोटोग्राफ्स होंगी, अगर आपने कोई वहाँ खींची हैं अपने कैमरा से उसको अटैच कर दोगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, फिर अपेंडिक्स, राइट, फिर टीचर्स ऑब्जर्वेशन, फिर सिग्नेचर्स ऑफ द टीचर्स। At the completion of the evaluation of the project, it should be punched in the center so that the report may not be reused but is available for reference only. The project will be returned after evaluation. The school may keep the best projects. और जो best projects हैं वो स्कूल रख सकते हैं अपने पास ताकि आगे जाके बच्चों को रेफ़र कर सकें कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। असेसमेंट कैसे होगी जी, असेसमेंट होगी उनकी, पहला इनिशिएटिव बच्चे का देखा जाएगा, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन का उसके 2 मार्क हैं, क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन में उसने क्रिएटिविटी करी बच्चे ने उसके 2 मार्क हैं, कंटेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क, जो बच्चे का कंटेंट है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है प्रोजेक्ट में, जो उसका रिसर्च उसने करी है प्रोजेक्ट में, उसके 4 मार्क की वेटेज है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन को एनालाइज करते हुए 4 मार्क है। वाइवा है हमारा 8 मार्क का। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 20 मार्क कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। ऐसे कर कर हमारा नोटिफिकेशन के सारी हमने एक एक चीज़ आपकी रेलेवेंट चीज़ें हमने पढ़ी। आपको क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो गए बच्चों का माइंड कि क्या करना है अब उन्होंने, अब बस डट जाओ, अपनी मेहनत करो, ठीक है जी। अपने जो टॉपिक्स हमारे डिलीट किए हैं वो आपको अब पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिर्फ आपको अपना जितने टॉपिक्स हैं उतने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। कम सिलेबस होने का मतलब होता है उसको अच्छे से मेमोराइज़ करना ताकि आपको एग्ज़ाम में सब कुछ याद रहे, राइट। और ऐसे ही आप अब प्रोजेक्ट की तरफ भी अपने डट जाओ, अपने टीचर्स को, कंसर्न टीचर्स को रेफ़र करो, उनको बोलो, उनसे सजेशंस लो, हेल्प मांगो कि कैसे क्या करना है प्रोजेक्ट का। ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक ऑन आवर वीडियोस, राइट। अगर कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू। स्टे फिट, stay healthy. Bye bye.